नमस्कार मेरे सभी विद्यार्थियों एवं प्यारे दर्शकों, आज एक बार फिर से हमारे अटेंशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा प्रश्न है अर्थशास्त्र के विभागों का वर्णन करिए। अर्थशास्त्र क्या होता है, उसकी कितनी क्रियाएं हैं, आर्थिक और अनार्थिक। मैंने आपको, यदि आप जानते होंगे, मेरी वीडियो आपने देखी होगी, पुरानी वीडियो में मैंने आपको अर्थशास्त्र क्या है और उसकी सभी क्रियाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था। तो आज हमारा अगला टॉपिक है, अगला प्रश्न हमारा अर्थशास्त्र के विभागों का वर्णन करिए। अर्थशास्त्र के कितने विभाग होते हैं इस वीडियो में आज ये पता चलेगा। तो अर्थशास्त्र के हमारे जो विभाग होते हैं वो हमारे अर्थशास्त्र के 5 विभाग होते हैं। पहला जो विभाग होता है उसका नाम है हमारा उपभोग। पहले विभाग का नाम है हमारा उपभोग। दूसरे विभाग का नाम है हमारा उत्पादन। तीसरे विभाग का नाम है हमारा, तीसरा विभाग जो है अर्थशास्त्र का, उसका नाम है विनिमय। और चौथा जो विभाग है हमारा उसका नाम है वितरण। चौथा विभाग अर्थशास्त्र का उसको कहते हैं वितरण। चौथे विभाग का नाम है हमारा वितरण। और जो हमारा अर्थशास्त्र का 5वां विभाग है, अंतिम विभाग। अर्थशास्त्र के केवल 5 विभाग पाए जाते हैं, 5वां हमारा अंतिम होता है, उसको कहते हैं राजस्व। 5वें विभाग का नाम है राजस्व। आज इन सब विभागों के विषय में आपको बताया जाएगा। तो हमारा जो पहला विभाग है उपभोग। उपभोग का मतलब यह है, मान लीजिए उपभोग वह आर्थिक क्रिया है। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिससे किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी देश की आवश्यकताओं की पुष्टि होती है एवं देश में बनी सभी वस्तुओं का प्रयोग किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। उपभोग उसको कहा जाता है। किसी वस्तु का हम प्रयोग कर रहे हैं, किसी उत्पन्न वस्तु का प्रयोग हम कर रहे हैं, हमारे द्वारा किसी वस्तु का उपयोग किया जा रहा है, किसी वस्तु का प्रयोग किया जा रहा है, तब वह हमारा उपभोग कहलाता है। उपभोग में हम किसी न किसी, कोई भी आप दैनिक जीवन में आप कितनी सारी चीजों का प्रयोग करते हैं, उस विषय वस्तु का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस मार्कर का आज उपयोग कर रहा हूं तो मेरे लिए उपभोग का कार्य ये मार्कर कर रहा है। तो अगला है हमारा उपभोग, आपको समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा उत्पादन। उत्पादन का मतलब यह है वह आर्थिक क्रिया जिस पर किसी विषय वस्तु को निर्मित या उत्पन्न किया जाता है। उत्पादन वह है जब किसी देश में या किसी समाज में किसी चीज की किसी व्यक्ति को आवश्यकता होती है और उसका उत्पन्नीकरण होता है, उसका आविष्कार होता है, उसको उत्पादन कहा जाता है। उत्पादन उपभोग पर नहीं, उपभोग उत्पादन पर निर्भर करता है। उपभोग तभी होगा जब किसी वस्तु का उत्पादन होगा। तो उत्पादन पहले प्राथमिकता इन सभी विभागों में उत्पादन किया, क्योंकि जब उत्पादन होगा किसी वस्तु का तभी उसका उपभोग हो पाएगा। तो उपभोग से प्राथमिकता हमारी उत्पादन पर आती है। तो उपभोग जो हमारा है वो उत्पादन पर निर्भर करता है। जब किसी विषय वस्तु को हम अपने देश में, अपने समाज में उत्पादित करेंगे तभी वो उपभोग में लाई जाएगी। तो उत्पादन वह क्रिया है जिसमें किसी विषय वस्तु का उत्पन्नीकरण या आविष्कार होता है। ठीक, उत्पादन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है हमारा विनिमय। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, एक चीज से दूसरी चीज को बदलना। मतलब वह आर्थिक क्रिया जिसमें कम आवश्यक वस्तु के बदले, जिसमें कम आवश्यक वस्तु के बदले अधिक आवश्यक वस्तु को बदला जाता है। मान लीजिए मेरे पास कोई एक ऐसी वस्तु है जिसकी मुझे कम आवश्यकता है और कोई वस्तु ऐसी है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता है। मान लीजिए इस समय मेरे पास ये मार्कर ना होकर ये पेन होता, लेकिन मुझे ये पेन इस व्हाइट बोर्ड पर नहीं चल पाएगा, तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अभी उदाहरण ले लेते हैं इस मार्कर का। ये मार्कर मेरे पास नहीं होता, किसी अन्य या किसी दूसरे व्यक्ति के पास होता, तब मेरे लिए कम आवश्यक वाली वस्तु ये होती, ज्यादा आवश्यक वाली वस्तु ये होती। तो इसी को विनिमय कहा जाता है, कम आवश्यक वाली वस्तु से अधिक आवश्यक वाली वस्तु को बदलना। मतलब कम आवश्यकता मुझे इस वस्तु की थी, ज्यादा आवश्यकता मुझे इस वस्तु की थी, तो मैंने कम आवश्यक वस्तु से अधिक आवश्यक वस्तु को परस्पर बदल दिया, तब मेरी ये क्रिया कौन सी हो गई? विनिमय। तो विनिमय दो पक्षों के बीच ऐच्छिक वह प्रक्रिया है जिसमें कम आवश्यक वस्तु से अधिक आवश्यक वस्तु को बदला जाता है और इसमें दोनों पक्षों को लाभ होता है। मान लीजिए एक पक्ष ऐसा है जिसको किसी चीज की आवश्यकता है तो उसकी उससे पुष्टि हो जाएगी। तो विनिमय भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट हमारा वितरण। वितरण क्या है? विनिमय का अगला चरण हमारा वितरण आता है। वितरण का मतलब आप विभाजन से लगा सकते हैं। मतलब
उत्पादित या उपभोग में लाई जाने वाली या विनिमय में प्रयोग की जाने वाली सभी क्रियाओं को आवश्यकता अनुसार किसी समाज में आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के पक्षों में बांटना या वितरण करना ही हमारा वितरण कहलाता है। मतलब कोई एक ऐसी विषय वस्तु जिसका हम विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों में आपस में बांट रहे हैं, उनको दे रहे हैं, तो वो हमारी क्रिया जो होगी वितरण कहलाएगी। वितरण आर्थिक क्रियाकलापों की एक बहुत ही प्रमुख जननी है। ठीक, इसके द्वारा ही समस्त वस्तुओं को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जाता है और वो वस्तुएं हमें प्राप्त हो सकती हैं। तो वितरण भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला लास्ट पॉइंट हमारा राजस्व। राजस्व को लोक वित्त भी कहा जाता है। राजस्व क्या है? राजस्व वह आर्थिक प्रक्रिया है, अर्थशास्त्र की राजस्व वह आर्थिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सरकार की आय, सरकार कितना धन प्राप्त कर रही है, सरकार के कितनी धन है, सरकार के पास कितना रोजगार है, सरकार के पास कितना रुपया जमा हो गया, उसकी जानकारी एवं सरकार के व्यय, सरकार कितना खर्च कर रही है दिन भर में, महीने भर में, साल भर में, हफ्ते भर में, जो भी उसका समय है, निश्चित अवधि है, उसके अंतर्गत सरकार कितना खर्च कर रही है, कितने व्यय कर रही है, व्यय का मतलब खर्चा, कितने खर्च कर रही है, उस संबंधी सभी क्रियाकलापों की जानकारी राजस्व के अंतर्गत की जाती है। मान लीजिए जैसे सरकार आय प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के टैक्स लागू करती है, तो सरकार व्यय भी करती है, जैसे सड़क बनाना, बगीचे बनाना, सरकारी अस्पताल बनाना या सरकारी जितने भी स्थल हैं उनको बनाने में सरकार अपना व्यय भी करती है। तो राजस्व वह प्रक्रिया है, राजस्व वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सरकार की आय तथा व्यय दोनों का निरीक्षण, दोनों का जो है वो किया जाता है, दोनों के बारे में अध्ययन प्राप्त होता है। राजस्व की प्रक्रिया से हम सरकार की, हमारे देश की सरकार की सभी प्रकार की आय एवं उसके द्वारा किए गए खर्चों का हम अध्ययन कर सकते हैं। राजस्व की प्रक्रिया बहुत ही आर्थिक स्तर पर एवं बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर पर की जाती है। तो आपको ये हमारे अर्थशास्त्र के जो विभाग हैं पांचों के बारे में आप इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा। तो उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, ये हमारे 5 विभाग हैं और अर्थशास्त्र में इनको 5 उंगलियों के बराबर किया गया है। पहला जो हमारा विभाग है ये वाला, वो हमारा उपभोग बताया गया है। दूसरा विभाग ये वाला है हमारा, वो उत्पादन बताया गया। तीसरा विभाग ये वाला हमारा, उसको विनिमय कहा गया। चौथा विभाग हमारे चौथी वाली उंगली है, इसको हमारा वितरण कहा गया। लास्ट में हमारा जो 5वां बिंदु है, 5वां विभाग है अर्थशास्त्र का, उसका नाम दिया गया राजस्व। तो इन 5 उंगलियों के माध्यम से, हथेली की 5 उंगलियों के माध्यम से अर्थशास्त्र के विभिन्न प्रकार के विभागों को इस पे रचनाविंत किया गया है। इनकी रचना इन माध्यमों से की गई है। ऐसे करके आपको, आप देखेंगे कभी किताब में या किसी भी अर्थशास्त्र के लेसन में जिसमें विभागों का वर्णन हो, आपको दृश्य दिखाई देगा इस प्रकार एक हथेली का और 5 उंगलियों पे सभी प्रकार के 5 हमारे विभागों के नाम लिखे होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।